हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुजारिश में। आज मैं कविताओं की श्रृंखला में अपनी नई कविता माटी का गांव लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो माटी का गांव जो कविता है, इसमें मैं आपको गांव घुमाने ले चलूंगा और गांव का जीवन और रहन सहन और संस्कार वो आपके मस्तिष्क पटल पे एक चलचित्र बिंब बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं माटी के गांव की ओर और देखते हैं क्या है मेरी कविता की पंक्तियां। मुझे कागज की नाव दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो, अब शहर की गर्मी से मेरा मन मचल मचल के गाए। भीनी सी हरियाली ला दो, सौंधी सी अमराई ला दो, वो चूल्हे की आँच दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, हम शहर में तड़क भड़क आधुनिकता से रहने वाले समाज में जीते हैं, पर गांव का जो माहौल होता है बहुत शांति प्रिय होता है। तो आगे देखिए क्या है मेरी आगे की पंक्तियां। बगिए में वो पक्षी गान, सुरों का ताल पे परवान, वो कागज से बहता प्रेम, पाहुन के आने की राह, चौखट पे घूंघटे की कोई वो संस्कार दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, संस्कार आधुनिकता ने कुठाराघात किया है संस्कारों पे। तो गांव का जो दर्पण होता है या संस्कार होते हैं वो हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं, किंतु पाश्चात्य संस्कृति ने थोड़ा क्या बहुत ही प्रभावित कर दिया है। तो आइए देखिए मेरी आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं। वो फलियों से लटके स्वान, वो किसानों की मुस्कान, वो जीवन का सुंदर दर्पण, बातों में फिर खिलता गुलशन, कोई वो चौपाल दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो, वो काली ठंडी फूस की रात, उस ठंडी में अलाव की आग, घर खेत खलिहान की बातें, कोई मुझे वो सांझ दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, गांव में क्या होता है, जब ठंडी का मौसम आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो चौपाल पे अलाव जला के गांव के सभी व्यक्ति बैठते हैं और घर खेत खलिहान इन सब की बातें करते हैं। और वहीं शहरों पे बैठा व्यक्ति ब्लोअर, एसी इन सब में मशगूल रहता है, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक होती है। तो गांव का जो दर्पण है वो स्वस्थ और स्वास्थ्यप्रद और बहुत ही अच्छा है। तो आधुनिकता ने कैसे प्रभावित किया है हमारे संस्कारों को, हमारे रहन सहन को, मेरी इस कविता से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो दोस्तों, मेरी आगे की पंक्तियों में ये देखिए कैसा मर्म छिपा हुआ है, कैसा प्रेम, निश्चल निर्मल प्रेम दर्शाता है। क्या है देखिए, सुनिए। घर वाली की सुनो की गूंज, सुनकर जिसको मिले सुकून, खाने में कोमल हाथों का प्यार, काश कोई वो प्यार दिखला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। घर वाली को घर की चिंता, मेले को बच्चों की चिंता, पहलवानों के दंगल की गूंज, कोई वो बचपन लौटा दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, ऐसा हमारे गांव का माहौल होता है जिसमें हम लोग तो नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो आधुनिकता के आगोश में आ गए हैं। हमारे पूर्वज ऐसा जीवन व्यतीत किया करते थे। तो आइए देखिए आगे की पंक्तियां क्या है। जलेबी का खोया ताज, हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ऐसा ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा, और जिन्हें पता है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मेरे माध्यम से जानकारी मिल गई है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और
आगे देखिए क्या है मेरी पंक्तियों में। जलेबी का खोया ताज, पगडंडी पर चलते पांव, लोगों को गिनते हर नाम, कोई ऐसा समाज दिला दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, शहरों में हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं, अपने अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। पर गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में हर व्यक्ति, हर इंसान को नाम से, चेहरे से परिचित होता है। तो आइए देखते हैं आगे हमारे गांव में त्योहारों में क्या कैसे व्यवस्थाएं रहती हैं और कैसे चहल पहल लगती है। त्योहारों की वो चहल पहल, खुशियों के वो बिखरे पल, काल के गाल से कोई लौटा दो, मिट्टी वाला गांव दिला दो। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी माटी का गांव नामक कविता पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।